Lord. May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन को और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्य कहेंगे। और जिस प्रकार वचन ये बताता है कि जब चेले उस गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने आकर पूछा कि तुम उसे क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आइए आज इस वचन में चलते हैं और जानते हैं कि प्रभु का हमारी जिंदगियों से और हमारे परिवारों से क्या प्रयोजन है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आपने वायदों को और अपने हर एक किए हुए प्रॉमिस को हमारी ज़िंदगी में पूरा करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज़ बिछाते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारी ज़िंदगियों में अपने वायदे अनुसार हर एक वायदे को पूरा करेंगे परमेश्वर। अपनी योजनाओं को प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में पूरा करेंगे। आज हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमें जाहिर करें कि हमारी ज़िंदगियों से आपको क्या प्रयोजन है मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, चाहते हैं आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए। होने दे परमेश्वर कि आज बहुत सी आत्माएं बचाई जाए मेरे पिता। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के सारे आराधकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं परमेश्वर हर एक आपके लहू के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज देखने वाला हर एक व्यूअर आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। 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 प्रेज द लॉर्ड। होसन्ना, आप देख रहे हैं बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह को आप देख रहे हैं कि वो गधे के ऊपर सवारी है और लोग अपनी डालियां हिला हिला के बोल रहे हैं होसन्ना। आज प्रभु यीशु मसीह का मैं बताना चाहता हूं, पूरे दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया और वो राजा को राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और मैं कहना चाहता हूं आज की सुबह उस दिन तो लोग सोच रहे थे ये हमारा किंग बन रहा है, हमारा राजा बन रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दिलों का राजा है मेरा अजीज। वो यीशु मसीह आपको उससे, अगर आप उसके पास आते हैं तो आपको वो चंगाई दे सकता है, रिहाई दे सकता है और आपके जीवन का राजा बन सकता है, जहाँ ना गड़बड़ी होगी, ना बीमारी होगी, ना फाकाकसी होगी, ना झगड़े होंगे, ना फसाद होंगे। लेकिन कब? जब आप होसन्ना कहेंगे। होसन्ना का मतलब है अभी हमें बचा। आप मेरे साथ बोल सकते हैं होसन्ना। आप गंदन है, आपके पास बीमारी है, आपके पास घर में झगड़े फसाद हो गए हैं, आप में घर के अंदर अशांति है, नौकरी चली गई है, बीमारी में घिरे हुए हैं, कोर्ट केस हो रखे हैं, कर्ज हो रखा है, पाप से घिरे हुए हैं। आज यीशु मसीह आपको कह रहा है मैं तुम्हें खोलने के लिए आया हूं। आज वो बंधन खोलना चाहता है। मैं जल्दी से आगे के लूका की पुस्तक उसका 19 बाब और उसकी 29 आयत में ऐसा लिखा हुआ, 29-30 आयत में, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते तो कह देना इसका प्रभु को प्रयोजन है। मेरे अजीज, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, वो यरूशलेम का गेट जब यीशु मसीह प्रवेश किया, विजय प्रवेश कहलाता है, वो गेट पहली बार खुला। टेंपल गेट जो कि मैं कहना चाहता हूँ गोल्डन गेट है वो, और उसके बाद आज तक बंद है। जब यीशु मसीह फिर आएगा बादलों पर, वो गेट खोला जाएगा। मेरे अजीज, यीशु मसीह ने उस गेट से जब प्रवेश किया, गोल्डन गेट, और तमाम हजूम का हजूम, सैलाब का सैलाब यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा और एक ही नारा लगा रहा था। जो पीछे से लोग आते थे और जो आगे से आगे जाते थे वो कहते थे होसन्ना जो प्रभु के नाम से आता है। लिखा हुआ है होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के नाम से आएंगे, आपकी फाकाकसी चली जाएगी। और लिखा तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम जाओ, यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोलते हो तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। आप किस चीज से बंधे हुए? वो गधे मैं और आप हैं। मेरे अजीजों, मेरा यीशु मसीह चाहता तो हाथी की सवारी, रथों की सवारी कर सकता था, क्योंकि वो राजाओं का राजा, लेकिन उसने गधा क्यों चुना? क्योंकि उसने यीशु मसीह इस धरती पर आया पापियों से प्रेम करने, पाप से घृणा करने, इसलिए उसने बुद्धिहीन लोगों को चुन लिया और उन्हें आशीष किया और बुद्धिमान बना दिया। बुद्धिमानों को बुद्धिहीन कर दिया, खत्म कर दिया, उनका ज्ञान जाता रहा। मेरे अजीज, शक्तिशाली बलवान लोगों का बल जाता रहा, बलहीनों को चुन लिया। यीशु मसीह ने आपको मुझे चुना है, इसलिए वो गधे के ऊपर सवार होना चाहता है और वो गधे हम और आप हैं। इसलिए आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है, आपको उसका प्रयोजन है।
आप अपने आप को तैयार करिए कि यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तू चाह वैसे मुझे बना, क्योंकि तू हमारा कुम्हार है, हम तेरी मिट्टी है। मेरे अजीज, वो गधे के ऊपर सवार होना चाहते हैं जिसमें कोई सवार ना हो। कैसे? आप माँ के गर्भ से पैदा हुए, आपने संसार में बहुत पाप किए हैं, आप कहते हैं मैं पापी हूँ। आज जरूरत है कि अपने आप को उस बपतिस्मे के द्वारा पश्चाताप करिए, मन फिराइए, अपने आप को धो दीजिए। यीशु मसीह कह रहा है जिसपे कोई सवार ना हो, वो बच्चे को यहाँ ले आओ, गधे के बच्चे को। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपने पाप धो लिए, मन फिरा लिया, तो यीशु मसीह देखिए आपके ऊपर कौन सवार है। शैतान तो नहीं है। फिर आप स्मोक करते हैं, आप नशा पत्ता करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, मुंह से गालियां बकते हैं। मेरी बहन, आप निंदा करती है। मेरी अजीज, आप 20 साल से बीमार चल रहे हैं, आप बीपी शुगर की बीमारी से पीड़ित है। आज यीशु मसीह कह रहा मैं उसे खोल रहा हूँ। आज यीशु मसीह आपको खोल रहा है, बीमारी से चंगाई दे रहा है, कर्ज से मुक्ति दे रहा है, हॉस्पिटल से रिहाई दे रहा है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है। आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह करा कि आज कलीसियाओं के बंधन खोल रहे हैं, आपके जीवन के बंधन खोल रहे हैं। आपको यीशु मसीह खोलना चाहता है। किस चीज से? बीमारी से, कर्ज से, घर की गड़बड़ियों से, कोर्ट के केसों से खोल रहा है। आज आप स्वतंत्र हो रहे हैं। कोई केस नहीं रहेगा, कोई बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी, कोई अपमान आपका नहीं करेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपका मुंह काला नहीं होगा बल्कि ज्योति पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज आपके ऊपर सवार है। जरूरत है अपने कंधे झाड़ ले और देखे कि आपके ऊपर कौन बैठा है। यीशु मसीह आपके ऊपर है या दुष्ट आत्मा है? हटा दीजिए दुष्ट आत्मा को, पश्चाताप करिए, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ गया तो लोगों ने अपने कपड़े उतारे उसके वेलकम में, पेड़ों की डालियां काट काट कर उसके आगे बिछा दी। जबरदस्त स्वागत हुआ। भीड़ की भीड़ चिल्ला रही है, होसन्ना। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, होसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे अजीज, आगे लिखा हुआ है कि यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ बेथफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा। मेरे अजीज, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक बेथफगे गांव जो कि यरूशलेम से 0.8 माइल पर है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पहले भी यरूशलेम गया, यरूशलेम आता रहता था। लेकिन ये कुछ खास बात है आज जो कि पाम संडे के रूप में हम मना रहे हैं। वो एक पहाड़ी पर है और उस पहाड़ी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खजूर के पेड़ बहुत होते हैं। और जब यीशु मसीह ने प्लान किया कि मुझे यरूशलेम जाना है, तो बाइबल में लिखा है कि हमेशा वो अपने चेलों को 2-2 करके भेजता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है, मेरे लिए कोई जल्दी से माइक लेकर रखेगा, और लिखा है कि उसने 2 चेलों को भेजा और ये कहकर भेजा। मेरे अजीज, जब भी आप जाएं, जिस घर में जाएं, जिस चर्च में जाएं, 2-2 करके जाना, एक नहीं। इसलिए 2-2 करके लिखा हुआ है कि अगर ये 2 जन, 1 और 1 11 होते हैं, यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसे संभालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 जाने का मकसद ये है कि जहां लिखा 2 या 3, कोरम 1, 2 या 3 जहां होंगे वहां मैं उपस्थित होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखें, जिस घर में जाए उस घर में जाके सबसे पहले क्या बोले? इस घर का कल्याण हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर 2 लोगों को भेजा, और वो तो चेले यीशु मसीह के हैं। और यहाँ पर भी वो आज्ञा देकर भेज रहा है यीशु मसीह कि जाना सामने के गांव में। मेरे सामने के गांव में तो काली प्याऊ है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे सामने गांव में विश्वास पार्क है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे सामने के गांव में रोहनी है। मेरे सामने के गांव में नजफगढ़ है। हो सकता है आपके सामने के गांव में कोई आपका भाई, आपका बहन, आपका अजीज, आपका बिलीवर्स रहता है कि आप सामने के गांव में जाते हैं। जाना चाहिए, अपने भाइयों का हालचाल लेना चाहिए। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ मेरे यीशु मसीह ने बाई ऑर्डर हर एक वचन से सब चीज पूरी संसार को रच दिया। और यहाँ पर किसी के, अगर मैं कहना चाहता हूँ, बोला सामने गांव में जाना, तुम्हें एक गधी के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा हो, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीज भाई, वो भाई आप तो नहीं है। मेरी बहन, क्या आप वो बंधे हुए तो नहीं है? कौन से वाले बंधे हुए? रात भर चैटिंग, 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। बंधन, सोने का बंधन बर्बाद कर दिया। जो आलसी है वो सुबह 10 बजे उठेगा, 12 बजे उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधन, एक लेडी है 12 साल से लहू बहता है, बंधन, डॉक्टरों के पीछे पड़ी है। उसने, जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक फोन नंबर है 101, 102। डॉक्टर आजकल ऑनलाइन एडवाइस ले रहे हैं। मेरे अजीज, पास्टर से एडवाइस ले लो, प्रार्थना करा लो, ठीक हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंधन, आज एक बंधन है, घर गए तो घर वाली, बाहर गए तो बाहर वाली। बहुत बड़े बंधन है। व्यभिचार में फंसे हुए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप सुन रहे हैं, इस बंधन को आज यीशु मसीह खोलेगा। बोले होसन्ना। आज यीशु मसीह बचा सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप सोच रहे मेरे पापा डीएम है, मेरी मम्मी एसपी है,
कोई नहीं बचाएगा। मेरे घर के डॉक्टर है, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। सिर्फ एक ही उद्धार करता है, जिसने जाके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और लोग कह रहे हैं यही तो राजा है, और पूरा सैलाब का सैलाब, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल पड़ी और आगे चल रहे, पीछे चल रहे, एक ही नारा लगा रहे, होसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है। पर्दे पे भी लिखा हुआ है होसन्ना टू जीसस। मैं कहना चाहता हूँ होसन्ना का अर्थ क्या है, कभी सुना है? अभी बचा, अभी आप बच सकते हैं। मेरे अजीज, आपने छोटे छोटे बच्चों को बंधन दे रखा है, मोबाइल थमाते और किटी पार्टी में जा रहे हैं, लेडीजों से बातें कर रहे हैं, जेंट्स से बातें कर रहे हैं। बच्चों के लिए समय नहीं है बंधन। आज ये समस्या इस बंधन को तोड़ रहा है। बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, जिसपे कोई सवार नहीं हुआ। आपके ऊपर कौन सवार है? शैतान। आप कह रहे हैं मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर हूं। आज ये समस्या आपके बंधन को खोल रहा है। आपको 10 साल से शुगर है, आपको 15 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, आज ये समस्या कह दे मेरे संग एक बार, हो सन्ना, खुल जाएगा बंधन। मेरे भाई, मेरे अजीज, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, घर के अंदर झगड़े, बच्चे अपमान कर रहे हैं, ये बंधन है। क्यों? क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते ना, आप प्रार्थना नहीं करते, आप यीशु को अपना जीवन नहीं देते, आप समर्पण नहीं करते, इसीलिए आप बंधे हुए हैं। शैतान तो चाहता है चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया। आज यीशु मसीह कह रहा है वो बंधन खोल सकता है। वो बहन बहुत अच्छी थी जिसको 12 साल से लहू बहता था, उसने कहा अरे यीशु मसीह आ रहा है, आज चर्चा है तो लेडीज करती है, तेरी नंद क्या कर रही है, तेरी सास क्या कर रही है, तेरा भाई क्या कर रहा है, तेरा देवर क्या कर रहा है। सिर्फ बहुओं को बुराई सास की, सास को बुराई बहुओं को। बंधन, मेरा अजीज, यीशु मसीह कह रहा खोल लाओ। आज मेरी कलीसिया के बंधन खोल रहे हैं, ताली बजा दे अगर बंधन खोल रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का बंधन खोल रहा है। खोलिए अपने बंधन, खोलिए। बुराई करने का बंधन, निंदा करने का बंधन, गाली देने का बंधन, शराब पीने का बंधन, नशा पता करने का बंधन, यीशु मसीह आज की शाम खोल रहे हैं। चर्च आना चाहते पर चर्च नहीं आते। बीवी ने कह दिया बच्चे देखो आपका भाई बंधन है, आप अन्य जाति में मत जाइए, आप परेशान हो रहे हैं। आप कहते हैं मैं ईसाई हूं 3 पीढ़ी से, आपके पास बंधन है चर्च नहीं जाने का। खोल लीजिए बंधन, यीशु मसीह आज की शाम खोलेगा। आपको दुआ करने का टाइम नहीं है, चैट करने का, व्हाट्सएप खेलने का, फेसबुक पे रहने का 3-3 घंटे। बंधन यीशु मसीह कह रहा आज खोल लाओ मेरे बच्चे को। हम और आप सब संतान है यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह जी उठा तो उसने कहा बालकों से अपना जाल इस तरफ डालो। हो सकता उसका चेला कोई 52 साल का था, कोई 60 साल का था, लेकिन उसने कहा हे बालकों, मेरा अजीज, मैं आज के दिन कह रहा हूं आपका बंधन क्या है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यीशु मसीह के आने से पहले 620 वर्ष पहले यशायाह नबी ने एक भविष्यवाणी की थी, और वो मत्ती में मिलेगी आपको। तो आप मत्ती 21 पढ़ेंगे, 5 आयत में लिखा हुआ है, 4 और 5 पढ़ दे। यह इसलिए हुआ हाँ, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह नर्म है, और गधे पर बैठा है, और गधे पे बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। मेरे अजीज, आपने यीशु मसीह की आज्ञा मानी, चेलों ने तो कहा जैसा कहा वैसा ही पाया। लेकिन आप कहते हैं हम तो खुदा बाप के बच्चे हैं, हम तो परमेश्वर की संतान है, लेकिन कहना नहीं सुनते। संडे आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, मेरे नाना आ रहे, मेरे चाचा आ रहे, मेरा भाई आ रहा है, मेरी आंटी आ रही, परेशान है बंधन में, उनके आओ भगत में लगे। मेरा अजीज, पूरा संसार यीशु मसीह के लिए निकल के यरूशलेम में आ गया और एक ही नारा लगा रहा था, होसन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी ने, जो कि 62 की 11 आयत में मिलेगा, हालेलुया, यशायाह नबी में मैं पढ़वाऊंगा नहीं, उसमें बता दिया था 620 वर्ष पहले एक राजा आएगा, और वो राजा मेरा यीशु मसीह है, जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मेरे अजीज, आप कौन से बंधन में हैं? यीशु मसीह आज खोलना चाहता है, इसलिए वो अपने दासों को भेज रहा है। पास्टर सुनील मसीह, अभी आपने भाई जॉनसन की बात सुनी थी, चाहता तो वो शेर के ऊपर बैठ के आ सकता था। मेरे अजीज, वो राजा को राजा, प्रभु को प्रभु, वो हाथी में की सवारी कर सकता था, वो बड़े बड़े रथ ला सकता था, लेकिन नहीं, उसने मुझे और आपको, हम गधों को चुना है। हम लोग अपने बच्चों से कभी कह देते ना, गधा है ना। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने बलहीनों को चुन लिया, निर्बुद्धियों को चुन लिया, बुद्धिमान को लज्जित करने के लिए, शक्तिमान का उसका बल खत्म करने के लिए चुना है। मेरे शीश, आज प्रभु आपके बंधन खोल रहा है। अपने लिए कहे प्रभु आज मेरे बंधन खोल गए, कोई कह दे और लिख दे कमेंट्स में, आज मेरे बंधन खोल रहे। कौन से वाले बंधन? जाके कमरा बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु
मैं गलत देखता हूँ, मैं मुंह से या तो हालेलुया करता हूँ, बाद में गालियां बकता हूँ। अभी बड़ा अच्छा सुन रहे थे, एक मुंह से आशीष तो उसी मुंह से श्राप। क्या अमरूद के पेड़ पे सेब लग सकते हैं? खारे पानी से मीठा पानी निकल सकता है? उस सोते से नहीं निकल सकता ना। तो आप यीशु के पास आ जाइए, आपके पास एक बंधन है, झूठ बोलने का बंधन है। मैंने किसी से पूछा, भाई मैं तो कल से फोन कर रहा हूँ। अच्छा कौन से वाले फोन पे किया था? एप्पल वाले पे किया था, सैमसंग वाले पे किया था? और मैंने कहा भैया मैं तो, मेरे पास एक छोटा सा फोन है, 1000 रुपए का, इससे किया था। हालेलुया। झूठ बोलने की आदत है कि उस वाले फोन पे, इस वाले फोन पे, गाड़ी में रखा था, लग्जरी गाड़ी में रखा था, छोटी गाड़ी में रखा था, बड़ी गाड़ी। मेरा अजीज बंधन है, आप बंधन में फंसे हुए। छोड़ दीजिए झूठ बोलना, आपके कड़ में झूठ है। आप बोलिए यीशु मसीह, मैं इस जबान से अब सच बोलूंगा और तेरे पीछे चलूंगा, बंधन खुल जाएगा। यीशु मसीह तभी तो कह रहा है, जिस पे कोई सवार ना हो। आज अपने कंधे पे देख लीजिए ढककर, शैतान तो नहीं सवार है झूठ बोलने का, गलत काम करने का, चोरी करने का, लुचपन करने का, व्यभिचार करने का। मैं कहना चाहता हूं कि जरूर अपने कंधे को एक बार झाड़ दीजिए और कहिए हट, मैं यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठाना चाहता हूं। यीशु मसीह आज आपके जीवन में आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आज आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जक्कई ने आके एक बात कही कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, दौड़ रहा था, इधर से उधर दौड़ रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई ने डिजायर पैदा की कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मेरे अजीज, छोटा था, नाटा था, टैक्स कलेक्टर है, मेरे अजीज उसे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बहुत पैसा है, धन है, लेकिन धन से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। उसको एक बात समझ में आ गई थी कि उद्धार करता है यीशु मसीह, उद्धार होगा तो यीशु से होगा। इसलिए उसने एक पेड़ का सहारा लिया। वो उसका उद्धार का कारण एक पेड़ है जिसका नाम कूलर है। कूलर का पेड़ उसके लिए आशीष का कारण बन गया। जब वो पेड़ पे चढ़ गया, वो यीशु को देखना चाहता था। अगर आपके पास बंधन हट गए तो आप यीशु को आज की शाम देख रहे हैं तो यीशु आपको देख लेगा। मैं कहना चाहता हूँ उस सैलाब में, उस भीड़ में यीशु ने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ जक्कई को देखा। बोला, ये जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में भोजन करूंगा। उसने कहा प्रभु, उसने कोई बाइबल नहीं पढ़ी थी, उसके पास पास्टर साहब कोई नहीं आए थे। उसने कहा यदि मैंने किसी का ले लिया है तो 4 गुना वापस कर दो। चंद कदम चला था, थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि यदि मैंने किसी का कुछ ले लिया है तो 4 गुना वापस कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीज, आज आपका बंधन खुल गया है तो आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। मेरे अजीज, मैं बताना चाहता हूं, मेरा भाई लकी आर मसीह जो 3 दिन दिल्ली शहर में आया, 28 मार्च को आकर एडमिट हुआ वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, और उसने यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यदि स्वर्ग में जाना है तो ये धन, ये पैसा मुझे नहीं पहुंचा सकता। संसारिक बातों में लिप्त था, और जब उसने वचन सुना, वचन को ग्रहण किया, जिस प्रकार से शाऊल ने तुरंत ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। और मैं कहना चाहता हूँ 3 दिन उसने भी हमारे साथ रहकर तुरंत, जो कि संसारिक बातों में था, लकी आर मसीह आज प्रभु की सेवा कर रहा है। तालियां बजाएं। वो बंधन खुल गए जो नशा पत्ता के थे, गड़बड़ी के थे, संसारिक बंधन टूट गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जान लिया। जक्कई के बंधन खुल गए। मेरे अजीज, एक अंधा व्यक्ति को परमेश्वर के पास लेके आए, यीशु मसीह के पास, और बोले ये अंधा है। तो प्रभु उसको गांव से बाहर ले गया और क्या कहा कि दोबारा इस गांव में मत जाना। मेरे अजीज, आपको पता क्यों? क्योंकि वो गांव एक बंधन में था। कौन से बंधन में? जुआ का अड्डा था, शराब का अड्डा था, व्यभिचार का अड्डा था। वो गांव से बाहर ले गया, बोला दोबारा इस गांव में पांव नहीं रखना, और उसके मिट्टी सांधी उसके आंखों में गुल्ले में डाल दी और वो तुरंत देखने लगा। मेरा अजीज, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज आप बंधन खोलना चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाइए। आपके एक बंधन है। एक भाई मुझे मिला, बोला मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, 1 जनवरी से छोड़ दूंगा, नशा पत्ता छोड़ दूंगा। रोज सुबह मैं उसके संग रहूं, दोपहर तक तो रहूं, शाम को 8 बजे देखूं तो फिर वो नशे में, और नशे में झूमता हुआ आए ग्रुप, और घर में जाए, बीबी साबुन से नहलाए, वो झापड़ मारे, थप्पड़ मारे, बीबी उसको नहला रही है, प्रार्थना कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी रो रो के उपवास प्रार्थना कर रही थी, और उसका वो बंधन नशे पत्ते का टूट गया। ताली बजा सकते हैं। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है कि कोढ़ी शुद्ध होता है, मुर्दा जिंदा होता है, लंगड़ा चलता है, बहरा सुनता है। आज आपके घर में फाका कसी है, कोई बीमारी है, आपके घर में रोना पीटना है, आपके घर में कोई खाई बनी हुई है, यीशु मसीह का वेलकम करेंगे तो यीशु मसीह आएगा, शांति का राजकुमार आएगा, सारे बंधन खुल जाएंगे। अगर आपने शैतान का वेलकम किया, शैतान आएगा, घर के अंदर बर्बादी आएगी, घात होगा और खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा घर को।
मेरा अजीज, फैसला आपके हाथ में, बंधन खोलना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। मेरा अजीज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं तो, क्यों वो कह रहा है कि मैं जिस पे कोई सवार ना हो। कौन ऐसा हो सकता है? माँ के गर्भ से तो हम पाप में पैदा हुए। एक काम कर लीजिए, यीशु मसीह ने एक प्रचार किया, सबसे पहला प्रचार, चलते 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 बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरा अजीज, आज अपने पापों को मान ले, छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार हो सकता है। एक बंधन है, बाइबल पढ़ ले, हम जरा समझ ले, हम थोड़ा और स्टडी कर ले, फिर बपतिस्मा लेंगे। बंधन, ये बंधन है। आप, शैतान नहीं चाहता मेरी पार्टी का आदमी खुदा के राज्य में चला जाए। हालेलुया, बंधन है ये। मेरे अजीज, आप कहते हैं बाइबल 3 बार पढ़ लिए, झूठ। और बाइबल वचन बता रहा है यदि वचन, जो वचन ग्रहण करता है वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता है। अभी तक आपने वचन पढ़ा ही नहीं है, विश्वास किया ही नहीं है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। बंधन, बंधन तोड़ दीजिए। इस बंधन को आज ही अंगीकार करिए और अपने को धो डालिए। यीशु मसीह आपके ऊपर संग रहना चाहता है, आपके संग सवार होना चाहता है। आप जैसे गधे को, मुझ जैसे गधे को चुन लिया है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। आप भी यहाँ खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब उसको लेने गए तो लोगों ने पूछा इसका क्या करोगे, क्यों खोलते हो भाई? उन्होंने कहा इसका प्रभु को प्रयोजन है। मेरे भाई लकी, आपका प्रयोजन है सफाई के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ भाई पास्टर सुशील, आपका प्रयोजन है। अंबाला से सिस्टर जुलियाना पॉल, आपका प्रयोजन है। मैं कहना चाहता हूँ भाई कह रहा डॉक्टर एरिक, आपका प्रयोजन है। तो आपको सिस्टर मीनाक्षी, आपका प्रयोजन है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आत्मा को आपके द्वारा बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था, 72 चेले 2-2 करके गए और जब वो आए बड़े खुशी से कहने लगे अब तो दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है। यीशु मसीह ने कहा मैंने शैतान को आसमान से गिरते धरती पे देखा है। इससे आनंदित मत हो, आनंदित उससे हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तिका में लिखे जाए। प्रभु को आपका प्रयोजन है। इसलिए तमाम भीड़ जो आगे जाती थी, पीछे जाती थी, एक ही बात कहती थी, होशाना जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति हो और आकाश मंडल में महिमा हो। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। यदि आप कहीं पे आपको प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, अपने राइट हैंड्स को रख सकते हैं, नहीं तो अपने दाहिने हाथ पे राइट हैंड्स को रखें, स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं। परमेश्वर अभी इसी घड़ी आपको चंगा कर रहा है, समस्याओं को से आपको छुटकारा दे रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के एक विश्वासी के लिए, भारत देश के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो बीमारी में फंसे हुए हैं, चाहे वो हार्ट की, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी, लीवर, कैंसर, कोरोना, यीशु के नाम से को नरक में चली जाए। जितने लोगों ने अभी वचन सुना है अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं। अभी इसी समय हम अपने विश्वासियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने राइट हैंड्स अपनी उस जगह रखें जहाँ पे बीमारी है। अभी आप इसी घड़ी चंगाई दे रहे हैं। हम उस दुष्ट आत्माओं को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से जो नरक से आई है, वापस नरक में जाने का हुक्म देते हैं। अभी बड़ी चंगाई को मैं आते देख रहा हूँ। प्रार्थना करते हैं सारे बिलीवर्स के लिए, सारे विश्वासियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिनके आज बर्थडे हैं, जिनके प्रभु शादी की सालगिरह, उन सबको ब्लेस। यीशु मसीह हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी इस प्रार्थना में शामिल हैं उन सबको चंगा कर, हर बीमारी से, हर दुष्ट की युक्ति से, हर गड़बड़ी से अभी शिफा दे। हम प्रार्थना करते हैं घर के अंदर शांति दे, जिनके घर के अंदर फसाद है, कोर्ट केस है, वो सब समाप्त हो जाए। बड़ी चंगाई और शांति की परमेश्वर इनके घर में चंगाई और शांति को दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो।